अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग कोर्स की क्लास नंबर 7 है और आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम बाकी टेक्स्ट के जो टूल्स रह गए हैं, जो ऑप्शंस रह गए हैं, उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो न्यू टेक्स्ट देखिए, पिक्सल लैब ओपन करने के बाद ये आपको शो हो रहा है। न्यू टेक्स्ट सेलेक्ट है और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्लास नंबर 6 में स्ट्रोक तक पढ़ लिया था, समझ लिया था कि आउटलाइन किसे कहते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ानी है या कम करनी है, तो वो हम किस तरह से कर सकते थे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है शेडो का। शेडो का ये ज़रूरी नहीं है कि आप शेडो सिर्फ टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पिक्चर है या कोई शेप है जिसको आप शेडो वगैरह देना चाह रहे हैं, तो आप दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपका वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जिस पर आप शेडो अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ जो टेक्स्ट का न्यू टेक्स्ट सेलेक्ट है, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये शेडो का ऑप्शन आ रहा है। शेडो के ऑप्शन में दो बातें समझ लीजिए। एक हमारे पास होता है आउटर शेडो और एक होता है इनर शेडो। यानी शेडो की दो अक़साम समझ लें। जो आउटर शेडो है वो हम अपने ऑब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई शेप है या कोई भी आपका टेक्स्ट वगैरह है, कोई भी चीज़ है। अगर आपने आउटर शेडो सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ अप्लाई होगा, यानी आउटसाइड पर। और इनर शेडो जो है, ये इनर शेडो है। इनर शेडो का मतलब ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस पर जो आप इनर शेडो अप्लाई कर रहे हैं वो आपके उस ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ शेडो लिखा हुआ है, लेकिन जो पहला शेडो है इसको याद रखिएगा कि ये आउटर शेडो है, ये आपके ऑब्जेक्ट के बाहर अप्लाई होगा। लेकिन उसके साथ जो अगला इनर शेडो है, इसका मतलब मैं आपको बता चुकी कि इसका मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ अगर आप शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई होगा। सबसे पहले टेक्स्ट हमारे पास सेलेक्ट है, शेडो पर हमने क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन इनेबल्ड का हमारे पास ऑफ़ होता है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो नीचे हमारे पास कुछ मज़ीद शेडो के मुतालिक जो हैं वो चीज़ें आ जाती हैं, मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इनेबल करने के बाद आपके पास कलर चॉइस है कि आपने शेडो देना किस कलर का है। यानी आप जो अपने ऑब्जेक्ट के बाहर साया एक लगा रहे हैं, बना रहे हैं, वो आपने किस कलर में देना है। तो ये सारी आपके पास कलर की थीम पूरी आपके पास मौजूद है। आपको इसमें से कोई कलर पसंद आए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लस साइन पर क्लिक करें तो वही चीज़ है, कलर पैनल है, ओपेसिटी कम करना, ज़्यादा करना, कलर कोड अगर आपको याद हैं तो वो यहाँ अप्लाई करना, या अगर कोई ख़ास पिक्चर में से आपने कलर पिक करना है तो आप आई ड्रॉपर की मदद से उसको पिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके थे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ग्रीन कलर सेलेक्ट है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आप देखेंगे कि एक तो होती है आउटलाइन स्ट्रोक, वो हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रोक के अलावा शेडो होता है जो आपके ऑब्जेक्ट के बाहर एक साया सा दे रहा होता है, वो हम किसी भी कलर का दे सकते हैं। तो आउटलाइन अलग है और शेडो इनर हो या आउटर हो वो अलग चीज़ है। अब इसको कलर वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ओपेसिटी का ऑप्शन है कि आपने जो शेडो अप्लाई किया है वो आपने उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, कितना आपने शार्प रखना है कलर, या आपने उसका ओपेसिटी कम कर कर उसका कलर डल करना है। तो ये चॉइस आपके पास मौजूद है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास ब्लर का है, यानी अगर आपने ओपेसिटी कम या ज़्यादा जितनी भी आपको चाहिए थी वो तो आपने कर ली, लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट के बाद जो शेडो अप्लाई किया है उसका कलर आप सेट करना चाह रहे हैं या ब्लर करना चाह रहे हैं या आप शार्प करना चाह रहे हैं तो वो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लर जो है हमारे पास वो सेलेक्ट है 10%। चलिए, ब्लर हमारे पास 10% सेलेक्ट है। अगर मैं इसको देखिए
33% पर लेकर आ जाऊं, या बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट हमारी जो स्टेज है वो 50% है, इस पर ले आऊं, तो इसमें होगा ये कि आपका कलर जो है वो ब्लर होने के बाद, जैसे अगर हम किसी चीज़ को रब करें, किसी चीज़ को या किसी कलर को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं या लाइट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, उस चीज़ के इर्द गिर्द ज़रा सा फैला देते हैं हल्का लाइट करने के लिए, तो ये ब्लर कर देता है। और अगर आपने शार्प करना है तो ये देखिए हमारे पास, अगर मैं इसको 6% रखूं तो आप देख रहे होंगे कि आपको टेक्स्ट के इर्द गिर्द हल्की सी ग्रीन कलर की शेडो की जो लाइन है वो बनी नज़र आ रही है। इसके बाद कलर सेलेक्ट करने के बाद और ब्लर के बाद आपके पास आउटर ग्लो है, यानी आपने अपने ऑब्जेक्ट पर शेडो भी अप्लाई कर लिया, स्ट्रोक वगैरह भी हर चीज़ आपने लगा दी, लेकिन अगर आप ग्लो करना चाह रहे हैं मज़ीद अपने ऑब्जेक्ट को तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको इनेबल का ऑप्शन जो है वो ऑन करना होगा। इनेबल का ऑप्शन हमने ऑन किया और अब आपने यहाँ पर ऑफसेट एक्स और वाई, यानी आप इस चीज़ को समझिए कि इसमें क्या है, जो ऑफसेट एक्स है इसका मतलब ये है कि आपने जो ग्लो या जो शेडो अप्लाई किया है वो आप अपने टेक्स्ट के राइट साइड पर कितना बाहर की तरफ उसको लेकर जाना चाह रहे हैं, तो वो आप सेट कर सकते हैं। ये भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, माइनर सा, यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5-6-4% पर रखते हैं। लेकिन कभी कभी जो चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम ऑफसेट एक्स जो है वो ज़्यादा रखें, तो ये डिपेंड करता है हमारे डिज़ाइन करने पर कि हम ये किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। आउटर ग्लो में आपके पास ऑफसेट एक्स के बाद वाई है। वाई में ये चीज़ है कि अगर आप इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 0% होता है, अगर आपने इसको कम या ज़्यादा करना है तो एक्स में राइट साइड पर यानी प्लस साइड पर आप लेकर आएँ तो राइट साइड पर आपका वो ग्लो और शेडो निकलता है, और अगर आप माइनस की तरफ लेकर जाएं तो आपका लेफ़्ट साइड पर वो यानी आउटर शेडो कह सकते हैं या ग्लो कह सकते हैं, वो आपका लेफ़्ट साइड की तरफ आता है। और वाई में ये है कि आपने जो भी शेडो का कलर या जो भी आउटर ग्लो अप्लाई किया है वो टॉप या बॉटम के यानी डायरेक्शन पर अगर आप लेकर आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो शेडो में हमने शेडो इसको कह लें या आउटर शेडो, बस याद ये रखना है कि पिक्सल लैब में जो पहला शेडो हमारे पास है वो आउटर शेडो है, हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर अप्लाई होगा। और शेडो में हमने दो बातें पढ़ी हैं, एक हमने शेडो पढ़ा आउटर शेडो और एक हमने ग्लो पढ़ा यानी आउटर ग्लो करना पढ़ा है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास इनर शेडो है। इनर शेडो आपके टेक्स्ट के अंदर या आपके ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई होता है। ये बहुत माइनर सा अप्लाई होता है, इतना ज़्यादा स्क्रीन पर देखने में पता नहीं चलता कि हमारा इनर शेडो अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन वो आपके ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खूबसूरत करता है अगरचे वो माइनर सा हो। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इनर शेडो ऑफ होता है, आपने इसको इनेबल करके ऑन किया। ऑन करने के बाद यहाँ भी आपके पास कलर चॉइस है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ब्लर करना है या ऑफसेट एक्स या वाई करना है, ये वही आउटर शेडो वाली चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। लेकिन आउटर और इनर में फ़र्क मैं बता चुकी हूँ कि वो बाहर अप्लाई होगा और ये अंदर की तरफ अप्लाई होगा। बाकी कलर चॉइस करना, कलर पिक करना, ब्लर करना या एक्स वाई करना, ये आपकी चॉइस है। इनर शेडो के बाद अगला ऑप्शन आपके पास ये इम्बोस का आता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हो वो इम्बोस का ऑप्शन ऑन करने से, वो अप्लाई करने से आपके टेक्स्ट में एक यूँ समझ लीजिए उभरा हुआ लगता है आपका ऑब्जेक्ट जो है, या अगर टेक्स्ट पर अप्लाई किया है तो टेक्स्ट बाहर की तरफ उभरा हुआ सा लगता है। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। इनेबल करके हमने इसको ऑन किया क्योंकि मैंने कोई बोल्ड या कोई ऐसी चीज़ नहीं ली ऑब्जेक्ट जो आपको वाज़ेह नज़र आए। तो बहरहाल रुकिए, मैं ऐसा करती हूँ कि एक शेप ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये शेप सेलेक्ट है तो आपको यहाँ शेप वाले ऑप्शन पर इम्बोस मिलेगा। अगर टेक्स्ट सेलेक्ट होगा तो फिर आपको यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है जी, बहरहाल मैं इम्बोस का आपको बता देती हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, इम्बोस के ऑप्शन पर हम आ गए, इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद देखें आपके पास लाइट एंगल है, यानी लाइट एंगल आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री होता है। आपने लाइट का एंगल अपने ऑब्जेक्ट में किस डायरेक्शन में दिखाना है वो एंगल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस जगह पर आपको ये
एंगल नज़र आ रहा होगा। और अगर मैं इसको कर दूँ 190 डिग्री तो अब आपको इस साइड पर एंगल नज़र आ रहा है। तो ये एंगल हम अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर लाइट का ऑप्शन है, ये आप अपनी मर्ज़ी से अगर सेट करना चाहें तो ये भी बहुत माइनर से अब हम अप्लाई करते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, अपनी पोस्ट वगैरह में, लेकिन इससे होता ये है कि आपकी जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो खूबसूरत हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर हार्ड करना है आपने, यानी जो आपने इम्बोस किया वो आप हार्ड करना चाह रहे हैं, हार्डनेस आपने कितनी रखनी है या लाइट का मोड आपने कितना रखना है ओपेसिटी के एतबार से, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद है बेवल। बेवल भी तकरीबन इम्बोस की तरह है। ये भी क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को उभारता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं बेसिकली अभी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं बना रही, हमारी जो शुरू की ये क्लासेस हैं इसमें सिर्फ हम पिक्सल लैब के मेन ऑप्शंस, जो मेन इंटरफेस है वो पढ़ रहे हैं। इस पर हम जो डिज़ाइन करते हैं उसके ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह आप अगली क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमने देखा इनर शेडो भी, आउटर शेडो भी, और उसके साथ साथ हमने इम्बोस का ऑप्शन भी पढ़ लिया है। इम्बोस के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास पर्सपेक्टिव है। इसमें यह है कि इसको ऑन करने के बाद, क्योंकि जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई शेप हम क्रिएट करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को हम कॉपी कर कर सेम उसी के लेवल, उसी के इक्वल लेकर आना चाह रहे हैं, तो कभी कभी हमें लाइंस की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे बैकग्राउंड पर लाइंस ड्रॉ हुई हों, ताकि हम उसी को देखते हुए सेम वैसा कॉपी कर सकें, या हमें ये अंदाज़ा हो कि हमने इस लाइन के नीचे नहीं लेकर जाना अपना ऑब्जेक्ट, तो वो हम इस ऑप्शन की मदद से कर लेते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल होता है, हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पर 3D रोटेट का ऑप्शन है। 3D रोटेट में आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास X, Y ये दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। रोटेट करना तो आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं, यानी अपने ऑब्जेक्ट को घुमाना, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जिस डायरेक्शन में भी आप उसको रोटेट करना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन 3D रोटेट में क्या होता है, ये देखिए इस तरह से 3D को यूँ समझ लीजिए फ़िलहाल के लिए, वैसे तो इसकी काफ़ी डिटेल है, लेकिन फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर 3D शेडो या 3D रोटेट या कोई भी 3D वाला ऑप्शन अप्लाई करते हैं, तो वो यानी यूँ लगता है कि आपका वो ऑब्जेक्ट जैसे खड़ा हुआ है, या ज़मीन पर जैसे हम किसी चीज़ को लेटा देते हैं उस तरीके से आपको लगता है। ठीक है, ये मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की 3D के बारे में, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम डिटेल्स को देख लेंगे। तो ये X ऑप्शन से कुछ इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और Y से ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये देखिए 3D रोटेट के बाद वही 3D टेक्स्ट आपके पास है। इनेबल करने पर अब देखिए, अगर मैं इसको ऑफ़ रखूं तो N में अगर आप गौर करें, इस पर फोकस रखें इस N पर, तो आपको सिर्फ एक टेक्स्ट नॉर्मल सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 3D का ये ऑप्शन ऑन कर दूंगी तो इससे होगा क्या कि आपका टेक्स्ट जो है वो पीछे से बाहर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ आपको लगेगा। इम्बोस या बेवल में आपका टेक्स्ट ऊपर से बाहर की तरफ उभरता है, जबकि 3D करने में, 3D टेक्स्ट करने में पीछे की तरफ से आपका टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर आपके पास व्यू टाइप है, ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए ये दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी अप्लाई करना हो, जो आपके टेक्स्ट की या जो आपकी पोस्ट या जो भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस एतबार से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास डेप्थ है कि आपने डेप्थ कितनी रखनी है, यानी जो आपके टेक्स्ट में ये उभरा हुआ पन पैदा हो रहा है, इसकी डेप्थ, इसकी गहराई आपने कितनी रखनी है। तो ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी से डेप्थ भी सेट कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप N पर फोकस रखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डेप्थ यूँ बढ़ रही है। ठीक है जी। डेप्थ का कलर आपने क्या रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर आप कलर ले लेते हैं या अगर आप ग्रेडियंट ले लेते हैं तो इसकी सारी सेटिंग्स वैसे ही हैं जो आपको हम पहले पढ़ा चुके थे। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी दे सकती हैं। ये देखिए मैंने रेड कलर में दिया और ये पर्पल में आ गया है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से डेप्थ वगैरह का कलर चेंज कर सकते हैं। उसका डार्कन आपने कितना रखना है, कितनी परसेंटेज पर, यानी जो कलर आपने अप्लाई किया वो लाइट है वो बहुत ज़्यादा, या उसको वो बहुत ज़्यादा आप डार्क करना चाह रहे हैं, तो ये भी इसकी परसेंटेज के एतबार से आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैंने यहाँ से ये रेड कलर का अप्लाई किया है डेप्थ इसका, और इसका डार्कन जो है वो मैं कर देती हूँ 75%।
ठीक है। तो ये देखिए, और अगर मैं इसको माइनस पर लेकर जाऊं तो ये अब क्योंकि डार्क होता होता बिलाखिर वो फिर ब्लैक हो जाता है, तो इसी या वाइट इस तरीके में जाता है, तो आप माइनस पर लेकर आती जाएंगी तो आखिर में क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से, यानी आपको यूँ लगेगा कि आपने अपने उस सॉलिड कलर की ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया। और इसकी 3D रोटेशन आपने क्या रखनी है, ये भी आप सेट कर सकते हैं, यानी आप किस एंगल में 3D दिखाना चाह रहे हैं रोटेट कर कर अपना ऑब्जेक्ट, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसमें भी XY ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। Y में क्या होता है, बॉटम या टॉप पर आप अपनी डायरेक्शन को सेट करते हैं, और X में क्या होता है, राइट या लेफ़्ट में आप अपनी डायरेक्शन को सेट करते हैं 3D रोटेट के एतबार से। ये भी रोटेट करने का ऑप्शन आपके पास है जी रोटेशन के नाम से, या तो आप इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, या मैं आपको ये वाला ऑप्शन पढ़ा चुकी थी, इससे भी आप ये रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी आपके पास एंगल का ऑप्शन है कि आपने लाइट एंगल कहाँ पर रखना है। अगर हम इसका साइज़ कम कर कर स्क्रीन पर सामने ले आते हैं और दोबारा से हम आ जाते हैं यहाँ 3D टेक्स्ट पर, और इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स थी जो हमने यहीं अभी देखी हैं। इसका एंगल चेंज करना हमने देखा है, एंगल आप किस डायरेक्शन पर रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास 3D शेडो का है। एक तो हमने आउटर शेडो पढ़ा, एक हमने इनर शेडो पढ़ा, एक और शेडो है जिसे 3D शेडो कहा जाता है। जब आप 3D शेडो पर क्लिक करते हैं, इसको भी इनेबल करने के बाद आपके पास यहाँ पर कलर चॉइस है, ओपेसिटी है, ब्लर करने का ऑप्शन है और एक्सपेंड करने का ऑप्शन है कि आप कितना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा कम कर दूँ तो ये देखिए ये 3D है, यानी अब यहाँ फोकस कीजिए कि न्यू टेक्स्ट के पीछे अगरचे वो आपको नज़र तो आ रहा है 3D टेक्स्ट के पीछे की तरफ से उभरा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ या पीछे आपको कोई साया, कोई शेडो वगैरह नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से 3D शेडो पर आएंगे, इसको इनेबल करने के बाद आप देखिए इस साइड पर नीचे की तरफ आपको शेडो मिल रहा है। 3D शेडो में भी आपके ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन पर भी आप शेडो दिखाना चाहते हैं वो यूँ लगता है जैसे आपने लिटा कर रखा हुआ है। इसमें भी आपके पास कलर चॉइस है, ओपेसिटी का ऑप्शन है और एक्सपेंड करने का ऑप्शन है कि आप कितने % पर उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, यानी उसका साइज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास रिफ्लेक्शन का है। रिफ्लेक्शन में आपने अक्स दिखाना है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो आप दिखा सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपने टेक्स्ट का जो दिखा रहे हैं रिफ्लेक्ट, वो आपने किस तरफ दिखाना है। या तो आप डिस्टेंस यानी अपना सेट कर सकते हैं वर्टिकल ऑफसेट से कि आपने अपने ऑब्जेक्ट में और उस रिफ्लेक्शन में, उस रिफ्लेक्ट में कितना डिस्टेंस आपने शो करना है, या आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये देखिए 11% पर है तो हमारा रिफ्लेक्ट होकर टेक्स्ट जो है वो इतने डिस्टेंस पर आपको मिल रहा है। अगर हम इसको प्लस पर लेकर आते जाएँ और यहाँ हम 60 पर लेकर आ गए तो अब देखिए कि डिस्टेंस दरमियान से बढ़ चुका है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वो नीचे आपको टेक्स्ट जो है मिल रहा है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ टेक्स्ट के जो बाकी टूल्स थे, यानी जो बाकी ऑप्शंस हमारे पास थे, शेडो से हमने पढ़ा। शेडो में 2 बातें हमने सीखी, एक आउटर ग्लो पढ़ा और शेडो में आउटर शेडो और इनर शेडो की बात की। इम्बोस में भी 2 बातें थी, एक तो बेवल था और एक इम्बोस जिसमें हमारे पास कलर चॉइस और लाइट एंगल वगैरह सेट करना था। इसके बाद रोटेट करना, टेक्स्ट को 3D करना या 3D शेडो अप्लाई करना या रिफ्लेक्ट करना, ये हमने आज की क्लास में देखा। आज की क्लास अगरचे बहुत ही आसान थी, इतनी डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि ये बहुत माइनर सी चीज़ें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आज की क्लास इतनी ही है। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो टूल है वो पढ़ेंगे शेप्स में, जिसमें हम अगरचे उसके अंदर मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो कम हैं लेकिन बहुत ही कारआमद हैं, बहुत ही ज़्यादा हम उससे चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं शेप्स की मदद से। शेप्स अगरचे पिक्सल लैब में हमें कम मिलती हैं, लेकिन हम मज़ीद किस तरह से इरेज़र कलर या मास्क अप्लाई करते हुए या बिजियर टूल अप्लाई करते हुए मज़ीद शेप्स बनाते हैं, तो ये इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।